नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। शैक्षिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं। शैक्षिक राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य मैनेजमेंट की क्लास काफ़ी दिनों से नहीं हो रही थी, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैनेजमेंट की क्लास। और जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, वो टॉपिक रहेगा राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। देखिए, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्कूली शिक्षा की बात करेंगे। स्कूल शिक्षा है, उसके अंदर कौन कौन सी शिक्षा आती है, शिक्षा संकुल हैं, यानी काफ़ी ऐसे टॉपिक है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा है अपनी, माध्यमिक शिक्षा है, और स्कूल शिक्षा संकुल पद्धतियां हैं वो कौन सी है, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इन सब का राजस्थान में जो शिक्षा का संचालन है, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर शिक्षा का जो संचालन है, राजस्थान में शिक्षा का संचालन कौन करती है, शिक्षा का संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न बन सकता है कि जो शिक्षा संकुल के द्वारा शैक्षिक परिदृश्य की हम बात करते हैं तो राजस्थान में शिक्षा का संचालन है वो कौन करता है, उसका विभाग पूछा जा सकता है। ये होता है शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग होता है, शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग का मुख्य कौन होता है, शिक्षा मंत्री अधीन होते हैं, राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करता है। ये किसके अधीन कार्य करता है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके अधीन कार्य करता है, तो ये कार्य करता है राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करता है। तो जो हमारा शिक्षा विभाग है, ये संचालन है शिक्षा का, जो संचालन है, और शिक्षा के अंदर प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों ही आते हैं। राजस्थान में शिक्षा का संचालन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है, और शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अंडर में कार्य करती है। और इनमें देखना, जो ये विभाग होते हैं शिक्षा का संचालन की बात करें तो इसके 4 प्रमुख विभाग होते हैं, 4 प्रमुख विभाग कार्य करते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितने विभाग आते हैं, तो हमारे 4 प्रमुख विभाग इसके अंदर कार्यरत होते हैं। और कौन कौन से विभाग होते हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें विभाग की, तो सबसे पहला विभाग आता है वो आता है प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, यानी स्कूल शिक्षा का पहला जो विभाग हमारा आता है वो आता है स्कूल शिक्षा का विभाग। ये जो स्कूल शिक्षा विभाग होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारी होती है प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा इसके अंदर आता है माध्यमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग। अगर 2 नंबर अगर बात करें, दूसरा यदि हम बात करते हैं, दूसरा कौन सा विभाग आता है, दूसरा जो विभाग आता है वो आता है तकनीकी शिक्षा। कौन सा विभाग आता है, तकनीकी शिक्षा विभाग। तीसरी यदि हम बात करें तकनीकी शिक्षा के बाद में हमारे पास आता है उच्च शिक्षा विभाग। और चौथा जो हमारा विभाग होता है वो होती है संस्कृत शिक्षा। ये 4 शिक्षा विभाग के अंतर्गत 4 प्रमुख विभाग हैं वो कार्य करते हैं, जिसका संचालन कौन करता है, शिक्षा विभाग राजस्थान करता है। जो शिक्षा विभाग आता है वो किसके अंदर आता है, हमारे राजस्थान सरकार के अंदर आता है। इसमें 3 विभाग 4 विभाग कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा अपना स्कूल शिक्षा विभाग, दूसरा अपना तकनीकी शिक्षा विभाग, तीसरा अपना हो जाएगा उच्च शिक्षा विभाग, और चौथा अपना हो जाएगा संस्कृत शिक्षा विभाग। ये 4 विभाग मुख्य रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यदि हम चारों विभागों की जब हम बात करते हैं, चारों विभागों के अंदर मुश्किल सबसे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की। सबसे पहले आता है स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, देखिए स्कूल शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो स्कूल शिक्षा विभाग के 2 हमने पार्ट पढ़ लिए, कौन से हैं, एक आपका प्रारंभिक है और दूसरा अपना माध्यमिक है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग और दूसरा अपना कौन सा आएगा, माध्यमिक। फर्स्ट प्रारंभिक होता है, दूसरा अपना माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके अंदर कार्य करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग है, इस स्कूल शिक्षा विभाग का जो प्रबंधन कौन करता है, बात आती है इनका प्रबंधन एवं प्रशासन। प्रबंधन एवं प्रशासन कौन करता है,
यानी कि जो शिक्षा विभाग है उसका प्रमुख रूप से प्रबंधन एवं प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका प्रबंधन एवं प्रशासन कौन करता है, तो वो करता है हमारा शिक्षा विभाग कार्य करता है इस पर, क्योंकि ये दोनों किसके अंदर आते हैं, शिक्षा विभाग में आते हैं। और शिक्षा विभाग के बाद में आता है, इसके बाद में आता है सचिवालय स्तर, इसके बाद में आता है अपना सचिवालय स्तर आता है। और सचिवालय स्तर के बाद यदि बात करते हैं, सचिवालय स्तर के बाद में यदि हम बात करें तो सचिवालय के बाद में आते हैं निदेशालय, सचिवालय के बाद में आता है अपना निदेशालय। ये विभाग होते हैं जो प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग के अंदर कार्य करते हैं। इनका प्रबंधन एवं प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। शिक्षा विभाग के अंदर आता है सचिवालय स्तर, और सचिवालय स्तर के बाद में आता है निदेशालय स्तर। अब यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जो शिक्षा विभाग है, और शिक्षा विभाग के अंदर मुख्य रूप से कौन आता है, अपना शिक्षा मंत्री। इसमें कौन मुख्य होता है, शिक्षा मंत्री। अगर हम सचिवालय के स्तर की बात करें तो सचिवालय के अंदर आता है प्रमुख शासन सचिव। कौन होता है, प्रमुख शासन सचिव इसके अंदर कार्य करता है। और निदेशालय की अगर बात करें तो इसके अंदर निदेशक होता है, वो मुख्य रूप से कार्य करता है। तो इनके मुख्य कौन होते हैं, यदि शिक्षा विभाग की बात की जाए तो जो शिक्षा मंत्री होता है राजस्थान सरकार का, वो इसका प्रमुख होता है। सचिवालय स्तर पर इसका प्रमुख होता है, वो कौन होता है, प्रमुख शासन सचिव होता है। और एक निदेशालय स्तर पर यदि बात करें तो वो कौन होता है, निदेशक होता है। यदि हम बात करें निदेशालय स्तर पर, यहाँ जब निदेशालय की जब बात करते हैं तो सन 1977 के अंदर निदेशालय के रूप में कार्य करता था, लेकिन इसके बाद में इसमें दो स्वरूपों में चेंज कर दिया गया। 1977 में इन 1997 के अंदर, 1997 में इसका विभाजन हो गया था, किसके अंदर हो गया था, प्रारंभिक और माध्यमिक के अंदर। प्रारंभिक और माध्यमिक के अंदर इसका क्या है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, तो निदेशालय का 1997 के अंदर विभाजन हो गया था। और विभाजन कितने रूप में हुआ था, ये दो रूपों में इसका विभाजन हो गया था, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रूप में इनका क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। यदि बात करते हैं शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री के बाद में आता है अपना प्रमुख शासन सचिव। और प्रमुख शासन सचिव के बाद में यदि बात करते हैं, ठीक है ना, तो प्रशासन एवं प्रबंधन सचिवालय तथा निदेशालय स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है, प्रबंधन एवं प्रशासन हमेशा किस स्तर पर होता है, तो वो होता है शैक्षिक प्रशासन। और अपना जो सचिवालय स्तर होता है, प्रबंधन है, वो किसके द्वारा, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन है, वो कौन करता है, सचिवालय और अपना निदेशालय। तो ये भी पूछ सकता है प्रबंधन के मुख्य रूप से कौन होता है, तो वो होता है आपका सचिवालय और दूसरा निदेशालय। ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो आपका सचिवालय भी हो जाएगा, निदेशालय भी हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है इनके प्रबंधन की, तो सचिवालय स्तर का जो प्रशासन होता है हमारा, स्तर का प्रशासन, देखिए सचिवालय स्तर के प्रशासन की जब हम बात करते हैं कि सचिवालय के अंदर प्रशासन किस प्रकार से होता है, तो यदि बात करें जो राजस्थान का जो सचिवालय है, यदि सचिवालय की बात करें तो राजस्थान की यदि हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये अपना जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सचिवालयों का घर। क्या कहा जाता है, किस उपनाम से पुकारा जाता है, इसको हम सचिवालयों का घर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, इसमें कौन करता है, प्रशासनिक स्तर के अधिकारी और कर्मचारी। कार्य इसके अंदर कार्य कौन करते हैं, इसके अंदर कार्य करने वाले होते हैं प्रशासनिक अधिकारी। जो प्रशासनिक अधिकारी एवं कौन मिलकर कार्य करते हैं, एवं कर्मचारी हैं, वो सभी इसके अंदर कार्यरत होते हैं। और ये क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। जो यदि बात करें प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो किस स्तर के होते हैं, वो आपके आईएएस या
आर्य स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो इसका क्या करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आईएएस स्तर के या आर्य स्तर के जो अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते हैं, इस स्तर पर स्कूल शिक्षा से संबंधित क्या किया जाता है, शैक्षिक नीतियों का, इनका कार्य देखना, ये क्या क्या कार्य करते हैं। इनके यदि कार्यों की बात करें तो ये क्या कार्य करता है सचिवालय स्तर। सबसे पहला जो इसका मुख्य कार्य होता है वो कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है कारण करना सचिवालय संबंधित शैक्षिक नीतियों का निर्धारण। शैक्षिक जो सचिवालय के अंदर होती है, सचिवालय स्तर के अंदर बात करते हैं, सचिवालय स्कूल शिक्षा से संबंधित है। अपना जो स्कूल शिक्षा है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है जितने भी नीतियां बनाई जाती हैं, योजना या नीतियां बनाई जाती हैं, यानी शैक्षिक नीतियों का निर्धारण, शैक्षिक नीतियों का निर्धारण, ये पहला कार्य होता है कि शैक्षिक जो नीतियां बनती है या जो नीतियों का निर्माण होता है उनका निर्धारण करता है सचिवालय का मुख्य। यहाँ पर यदि बात करें सचिवालय स्तर की, सचिवालय स्तर की जब बात आती है तो ध्यान करना इसका जो मुख्य होता है, सचिवालय स्तर का जो मुख्य होता है वो मुख्य कौन होता है, ये अभी हमने चर्चा की थी कि इसका जो मुख्य है वो कौन होता है। तो इसका जो मुख्य होता है वो होता है मुख्य सचिव। कौन मुख्य होता है, मुख्य सचिव इसका मुख्य होता है, ध्यान करना है, मुख्य सचिव इसका मुख्य होता है। लेकिन यदि बात करें शिक्षा विभाग का, लेकिन शिक्षा विभाग का मुखिया, यहाँ अगर आपसे सीधा पूछ ले सचिवालय स्तर का मुखिया, तब तो कौन आएगा, मुख्य सचिव। यदि हमसे प्रश्न पूछ ले शिक्षा विभाग का, अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा विभाग का मुखिया, शिक्षा विभाग का मुखिया, तब कौन आएगा। यदि सचिवालय स्तर का मुख्य जो होता है वो कौन होता है, अपना मुख्य सचिव होता है। लेकिन शिक्षा विभाग का जो मुख्य है वो किसको माना जाता है, ये जो मुख्य है ये किसको मानते हैं, वो होता है अतिरिक्त जो मुख्य सचिव होता है। किस कौन होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ये इसका मुख्य होता है, जिसको हम एसीएस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एसीएस अधिकारी बोलते हैं। अतिरिक्त जो मुख्य सचिव होता है ये उसका मुख्य होता है। यदि ये भी नहीं है तो फिर कौन होता है, अगर ये नहीं है तो फिर होता है प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव। इसके बाद यदि बात करें मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव है, या फिर कौन होता है, प्रमुख शासक सचिव जो होता है आईएएस लेवल का जो अधिकारी होता है वो इसका मुख्य होता है। और यदि ये भी इसके बाद यदि क्या होता है, इसके वो होता है अपना शासन सचिव। कौन होता है, शासन सचिव। ये तीन हैं जो इसके मुख्य रूप से कार्य करते हैं। जो शासन सचिव है वो भी क्या होता है, वो भी आपके आईएएस स्तर का अधिकारी होता है, ये इसका मुख्य होता है, ध्यान करना है। जिसे शिक्षा सचिव भी कहते हैं। जो ये शासन सचिव है आईएएस लेवल का, इसे क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिव भी कहा जाता है। तो ये ढांचा है, प्रारूप ढांचा है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि बात आती है सचिवालय स्तर का जो प्रशासन है, यदि इस सचिवालय स्तर के प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो शासन सचिवालय है वो कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है, जिसे सचिवालयों का घर भी कहते हैं। इस स्तर पर स्कूल शिक्षा से संबंधित क्या करता है, ये उसका मुख्य कार्य क्या है, स्कूल शिक्षा से संबंधित जो शैक्षिक नीतियां हैं उनका निर्माण और निर्धारण करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसका जो मुख्य होता है वो जो होता है वो मुख्य सचिव होता है। लेकिन यदि शिक्षा विभाग का मुख्य बात करें, या तो आपका अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस अधिकारी होता है, या प्रमुख शासन सचिव जो आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, या वो अपना क्या हो जाएगा, शासन सचिव जो आपका आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, जिसे हम शिक्षा सचिव भी कहते हैं। तो सीधा प्रश्न आ जाएगा कि शिक्षा विभाग का मुख्य कौन होता है, तो शिक्षा सचिव ऑप्शन में है, तो शिक्षा सचिव। अगर आ जाए सचिवालय स्तर का मुख्य कौन होता है, तो वो आपका कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। तो ये होता है सचिवालय स्तर का जो प्रारंभिक जो हम बात कर रहे हैं
जिसकी बात चल रही थी, सचिवालय स्तर और अपना निदेशालय स्तर, दो प्रमुख स्तर हैं जो क्या करते हैं, प्रशासन का प्रबंधन एवं जो प्रशासन करने का कार्य है। प्रशासनिक जो स्तर है वो तो होता है आपका सचिवालय, और इस पर प्रबंधन का कार्य होता है वो किसका होता है, निदेशालय का कार्य होता है, वो प्रबंधन का होता है। इसका कार्य प्रशासन करना और निदेशालय का कार्य होता है उसका प्रबंधन करना। तो ये आते हैं, ये हो गया अपना सचिवालय स्तर का प्रशासन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं निदेशालय स्तर का प्रबंधन। निदेशालय स्तर का प्रबंधन, निदेशालय का मुख्य कौन होता है, निदेशक होता है, जो शिक्षा विभाग का हो। स्कूल शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है, देखना इसका कार्य यदि बात करें, निदेशालय के जो मुख्य कार्य हैं, प्रमुख कार्य कौन कौन सा कार्य करता है, ये इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, यहाँ से प्रश्न बनने के अच्छे चांसेस रहते हैं। पहला कार्य है नीतियां, जो नीतियां बनाई जा रही है, नीतियों का क्रियान्वयन करना, यानी कि जो नीतियां बनाई गई है उन नीतियों को पूर्ण करना, नीतियों का क्या करना, क्रियान्वयन करना। जो नीतियां बनाई गई है उन नीतियों का क्या करना, क्रियान्वयन। हमने जो नीतियां बनाई है, कौन कौन सी नीति हैं, उन नीतियों का क्या करते हैं, जो नीतियां हमने निर्धारित कर ली उन नीतियों को पूरा करना, क्रियान्वयन करना। दूसरा, पर्यवेक्षण करना, क्या करना, पर्यवेक्षण करना, नीतियों का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना। तीसरा कार्य होता है निरीक्षण का कार्य, निरीक्षण का कार्य, यानी पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, नीतियों का क्रियान्वयन करना, कार्य निदेशालय स्तर पर किया जाता है। ये सारे के सारे कार्य हैं वो कौन करते हैं, इन तीनों कार्यों को किस स्तर पर किया जाता है, प्रश्न आ जाए तो निदेशालय के स्तर पर। निदेशालय स्तर पर ये तीन प्रमुख कार्य किए जाते हैं कि नीतियों का क्रियान्वयन करना, उनका पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, ये कार्य हैं वो क्या किए जाते हैं, आपके निदेशालय है उस निदेशालय स्तर पर किया जाता है। यदि बात करें, प्रश्न आ सकता है कि जो ये जो आपका निदेशालय है इसका जो मुख्य है वो मुख्य कौन होता है, वो हमारा मुख्य होता है, वो कौन होता है, निदेशक कौन होता है। इसका जो मुख्य होता है वो क्या कहलाता है, निदेशक कहलाता है। यह सरकार व शिक्षा विभाग के संस्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों की पालना को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। देखना इसका कार्य एक चीज और है, ये क्या करता है, सरकार और शिक्षा संस्थानों के मध्य क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है, शैक्षिक नीतियों की क्या करता है, पालना को सुनिश्चित करता है। तो ये क्या है, निदेशक है, ये आपके सरकार और आपकी जो सरकार है उस सरकार व शिक्षा की संस्थाएं, शिक्षा संस्थानों, सरकार और शिक्षा संस्थानों के मध्य कार्य करता है, दोनों के मध्य कार्य जो करने वाला जो स्तर होता है, संपर्क स्थापित करता है और नीतियों की पालना को क्या करता है, ये दोनों सरकार और शिक्षा के संस्थानों के मध्य क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। और जो नीतियां हैं उन नीतियों की पालना का सुनिश्चित करना, ये क्या करता है, नीतियों का पालन करवाता है, नीतियों का पालन, यानी जो हमने नीतियां बनाई है उन नीतियों का पालन किसके द्वारा करवाता है, ये सरकार और संबंधित जो शिक्षण संस्थान है वहां ये नीतियों के पालन को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। वास्तविक रूप से इसको क्या कहते हैं, प्रश्न आ सकता है, जो हमारा निदेशालय है इसको वास्तविक रूप से क्या कहा जाता है, इसे वास्तविक रूप से शिक्षा का प्रबंधक कहा जाता है, इसे कहते हैं शिक्षा का प्रबंधक। शिक्षा का प्रबंधक किसे कहते हैं, प्रश्न आ सकता है। तो जो निदेशालय है उसे शिक्षा का क्या कहते हैं, प्रबंधक कहते हैं। और यदि बात करें शिक्षा के प्रबंधक की तो दो चीजें कार्य करती हैं, इनकी स्थापना देखना, जो अगर हम बात करें निदेशालय, निदेशालय की स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना से संबंधित यदि प्रश्न पूछे कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना देखना, यदि हम स्थापना की बात करें तो इसकी प्रारंभिक स्थापना है वो वर्ष 1950 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1950 में हुई थी। और कहाँ किया गया था, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बीकानेर के अंदर। कहाँ पर की गई थी,
बीकानेर के अंदर स्थापना की गई थी। वास्तव में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना, प्रारंभ में इसका नाम क्या था? प्रारंभ में दोनों ही था। इसका पूरा नाम यदि पूछे तो इसका पूरा नाम क्या था? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा निदेशालय। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ठीक है ना। और यहीं से शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि ये जो निदेशालय है, यहां से क्या माना जाता है? शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत। शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1950 से। किसकी स्थापना से? निदेशालय स्तर की स्थापना से ही इसके अंदर प्रबंधन की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। निदेशालय स्तर का जो मुख्य होता है वो निदेशक होता है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की हम बात करते हैं। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की जब हम बात कर रहे हैं, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की बात आती है, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले आएगा प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा। तो अब तक हमने जो चीज पर डिस्कस किया है वो देखिएगा कि आप आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य की शुरुआत कर रहे हैं। उसके अंदर राजस्थान का संचालन, शिक्षा का संचालन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। और ये अधीन किसके आता है? राजस्थान सरकार के अधीन आता है। इसके अंदर 4 प्रमुख विभाग हैं जिनकी हमने चर्चा की कि कौन कौन से विभाग आते हैं। सबसे पहला आता है स्कूली शिक्षा विभाग, और स्कूली शिक्षा विभाग के बाद में आती है तकनीकी शिक्षा, जिसमें अब उच्च अध्ययन संस्थान भी आ जाते हैं, उच्च शिक्षा भी इसमें सम्मिलित है, और संस्कृत शिक्षा विभाग भी इसके अंदर क्या है? सम्मिलित किया जाता है। ये देखिएगा स्कूली शिक्षा के अंदर 2 विभाग होते हैं, आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग। देखिए यहाँ अगर थोड़ी सी बात करें, वर्ष 1950 के अंदर, वर्ष 1950 से पहले तो ये एकीकृत था, लेकिन इसका विभाजन हुआ था। विभाजन कब हुआ था? इनका विभाजन हुआ था 1997 के अंदर। 1950 तक तो ये प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग कहलाता था। वर्ष 1997 में इनका क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। देखिएगा 2001 के अंदर प्रारंभिक शिक्षा विभाग है वो पंचायती स्तर को दे दिया गया। 2008 से 1 तक ये ग्रामीण क्षेत्र में ही संबंधित था, उसके बाद इसको अलग कर दिया जाएगा। जैसे हम प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की चर्चा करेंगे वहां इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रबंधन एवं प्रशासन स्कूली शिक्षा विभाग का कौन करता है? तो प्रारंभिक और माध्यमिक 2 आते हैं। प्रबंधन एवं प्रशासन है वो सचिवालय और निदेशालय 2 स्तर पर होते हैं। ये क्या कार्य करता है? इसका कार्य है प्रशासन का, और ये निदेशालय है ये किसका कार्य करता है? ये आपके प्रबंधन का कार्य करता है। यानी इसके द्वारा प्रबंधन किया जाता है। प्रशासन और प्रबंधन का मुख्य कार्य होता है। शिक्षा विभाग है, इसके अंदर सचिवालय स्तर और आपका निदेशालय होता है। शिक्षा विभाग का मुख्य कौन होता है? तो अपना शिक्षा मंत्री होता है। यदि बात करें सचिवालय स्तर का मुख्य कौन होता है? तो अपना प्रमुख शासन सचिव होता है। यदि हम बात करें निदेशालय की, तो निदेशालय का प्रमुख कौन होता है? निदेशक होता है। और इसके विभाजन की बात करें तो वर्ष 1997 के अंदर इसको प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 2 अलग अलग विभागों के अंदर इसका क्या कर दिया गया था? विभाजन कर दिया गया था। यदि शिक्षा विभाग के अंदर निदेशालय की बात करें वर्ष की स्थापना की, तो वर्ष 1950 के अंदर बीकानेर में है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सचिवालय स्तर का जो प्रशासन है हमारा। यदि पूछ ले कि राजस्थान के अंदर इसका सचिवालय कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो जयपुर के अंदर है। सचिवालय स्तर का इसे घर कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रमुख सचिवालय का कार्य यही होता है। कार्य प्रशासनिक अधिकारी इसका जो होता है एवं कर्मचारी जो होते हैं वो सभी के सभी IAS या RAS स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी जो भी होते हैं वो IAS लेवल के या RAS लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनका कार्य है स्कूल शिक्षा से संबंधित शैक्षिक जो नीतियां होती हैं उन नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करना। यदि बात पूछे सचिवालय का मुख्य कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। लेकिन ध्यान करना शिक्षा विभाग का यदि आपसे मुख्य पूछा जाए तो शिक्षा विभाग का मुख्य होता है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS होता है, या प्रमुख शासन सचिव IAS लेवल का जो अधिकारी होता है वो होता है, या जो शासन सचिव है जिसको IAS लेवल का अधिकारी भी कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है? शिक्षा सचिव भी कहा जाता है। तो ये इसके प्रशासनिक स्तर के प्रमुख कार्य हो गए।
यदि हम बात करते हैं निदेशालय स्तर का जो प्रबंधन है, यदि जो निदेशालय है उस निदेशालय का जो प्रबंधन का मुख्य कार्य है वो कौन करता है, क्योंकि शिक्षा का प्रबंधक इसे कहते हैं। निदेशालय को क्या कहते हैं, जो हमारी शिक्षा है उस शिक्षा का क्या कहते हैं, प्रबंधक कहते हैं। इसकी यदि बात करें कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तीन कार्य हैं, नीतियों का क्रियान्वयन करना, पर्यवेक्षण करना और आपका निरीक्षण करना। और ये देखना ये कार्य कौन करता है, सरकार और शिक्षा से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उन संस्थानों के मध्य ये स्थापना क्या करता है, सामंजस्य करता है और नीतियों को पालना करने के लिए उनको क्या करता है, सुनिश्चित करता है। सरकार के माध्यम से ये संस्थानों को क्या करता है, निर्देश देता है कि ये नीतियां बनाई गई है, इन नीतियों का पालन करना सुनिश्चित करता है। कौन करता है, नीतियों की पालना का सुनिश्चित कौन करता है, तो वो हमारा करता है निदेशालय। कौन है, कहाँ है, बीकानेर के अंदर। इसकी स्थापना वर्ष 1950 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, बीकानेर में। इसका नाम था राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य जो है वो निदेशक हो गया। तो ये इनके क्या हो गए, प्रमुख कार्य हो गए। तो राजस्थान के अंदर जब शैक्षिक परिदृश्य की बात करते हैं तो यहाँ से आता है कि उसका प्रशासन कौन करता है, उसका शैक्षिक परिदृश्य कैसा है। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर हमने किन चार जो मुख्य बातें ली है, जिसके अंदर हम प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग की चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका प्रबंधन एवं प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। आज की जो हमने क्लास रखी थी उसके अंदर इसका जो मेन टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।